हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट डिफेंस क्लासेस गढ़वा में। और अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन की ओर, ट्रिग्नोमेट्री। चलो, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम गिवन देखते हैं। गिवन क्या है अपने पास? तो गिवन में है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ए बी सी हम चेक कर लेंगे राइट एंगल कहाँ पे है, तो राइट एंगल बी पे है। ठीक है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है राइट एंगल ए बी सी में? हमारे पास ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें? हमें फाइंड करना है पहले में साइन ए कॉस ए, और दूसरे में फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। चलिए चलते हैं। इन राइट ट्राइंगल हम लेंगे कौन सा? अपना राइट ट्राइंगल ए बी सी। सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने हमें थ्योरम दिया था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर दिया है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास AC नहीं है, तो AC बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए बी कितना है अपने पास? 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। जिस भी बच्चे को कैलकुलेशन अच्छी करनी है, कम से कम उसको 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, क्यूब्स याद होने चाहिए 10 12 15 तक। 576 प्लस 49 अंडर रूट 625 यानी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम बात करेंगे अपने जो जो हमें फाइंड करना है उसकी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारा साइन ए। साइन ए क्या होता है? P बाई एच। तो P बाई एच, ए एंगल के लिए P कौन सा होगा? BC, और H कौन होगा? AC। BC का वैल्यू कितना है? 7, और AC हम कितना लाए हैं? 25। तो 7/25 हो गया। उसके बाद चाहिए हमें कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? B बाई एच। बेस कितना होगा ए के लिए? AB, और H क्या होगा? AC। AB अपने पास कितना है? तो 24/20। दूसरा में अपने फाइंड करना है साइन सी। साइन सी क्या होता है? P बाई एच। अब सुनो, साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? हो जाएगा अपना AB, और हाइपोटेनस कौन होगा? AC, यानी 24/25। और उसके बाद साइन सी के बाद अपने पास कॉस सी है। कॉस सी क्या होता है? B बाई एच। B कितना है भाई? तो C के लिए B हो गया BC बाई AC। BC अपने पास कितना है? 7/AC कितना है? 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 2 में बोलता है कि एक फिगर है जो अपने पास कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह का फिगर है। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, Q है, ये R है, और ये P है। ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये नहीं पता अपने को। ठीक है, गिवन में क्या है? लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR। ठीक है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड अपने को क्या करना है? फाइंड करने में tan P माइनस कॉट, हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, tan P माइनस कॉट R। ठीक, चलिए हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR। PQR राइट ट्राइंगल में देखेंगे अपने पास QR नहीं है, तो फिर वही बाई
पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम से हम जानते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं अब अपने पास, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। हमने पढ़ा है बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्यू आर आएगा अंडर रूट पी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर, यानी कि अपने पास क्यू आर आएगा अंडर रूट 169 माइनस 12 का 144 यानी अंडर रूट 25, यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों साइड आ गया, क्यू आर भी अपने पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो जो फाइंड करना है हम वो फाइंड करेंगे, 10 पी और क्वार्टर। नाउ 10 पी माइनस कॉट आर। 10 पी, पी के लिए बात कर रहा है, 10 में पी के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपना पी के लिए क्या होगा, इस पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा क्यू आर होगा, और बेस क्या होगा, बेस अपना पी क्यू हो जाएगा माइनस कॉट आर। कॉट आर के लिए क्या होगा, आर के लिए कॉट बेस बाई हाइपोटेनस यानी बेस हो जाएगा अपना क्यू आर, और ये कितना हो जाएगा पी क्यू। एज यूजुअल 0 आ रहा है बट हम वैल्यू रखेंगे 5/12 माइनस 5/12 यानी वैल्यू कितनी आ गई 0। इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन भी अपना फिनिश हो गया। आप होप सबको समझ में आया होगा, जिसको भी नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है कमेंट करके, साथ ही आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें गिवन है अपने पास साइन ए बराबर 3/, बस यही गिवन है। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है या टू कैलकुलेट जो भी है, फाइंड क्या करना है कॉस ए और tan ए, कॉस ए और tan ए फाइंड करना है। ठीक है, चलो बात करते हैं। सेंस साइन ए के बराबर कितना दिया हुआ है 3/4। साइन होता क्या है p/h, कितना है 3/4। लेट करेंगे कि लेट p बराबर 3k, k क्यों मानते हैं, h बराबर 4k। जो बच्चे हमसे पढ़े उन्हें पता है, बताया गया है कि 3/4 क्या है, रेशियो है। क्या है, रेशियो। तो रेशियो जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक, तो जब भी हम लेट करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट फॉर्म को लेट करते हैं, मानते हैं कि k टाइम्स तक मल्टीप्लाई करने पर इसका ओरिजिनल वैल्यू हमें मिलता है। ठीक है, तो भाई फिर से वही आ गए अपने पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस से अपने को चाहिए b, तो b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बराबर b बराबर अंडर रूट h स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। यस, ये k में व्यूज चाहिए मुझे। ठीक है, तो b बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर यानी अंडर रूट 16 में से 9 जाएगा 7k स्क्वायर यानी रूट 7 इंटू k। ये आ गया अपना b का वैल्यू। अब हमें फाइंड क्या करना है cos a और tan a, तो फाइंड कर लेंगे। cos a क्या होता है b/h, b कितना है अपने पास रूट 7k बटा h कितना है 4k, कैसे के कट गया अंडर रूट 7/4 हो गया। उसी प्रकार tan a क्या होगा, तो p/b, p कितना है अपने पास p है 3k और b कितना है, तो b अपने निकाला है रूट 7k, कैसे के कट गया रूट 7 से ऊपर नीचे क्या कर दो रैशनलाइज, रूट कभी भी नीचे में नहीं रहता है, थ्रू रूट 7/7। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की ओर। फोर में क्या दिया हुआ है, तो 4 का गिवन है अपने पास हाँ भाई 15 cot a बराबर 8। ठीक है,
टू फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड में है अपने पास साइन ए और सेक ए, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। सिंस 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो यहाँ से कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। कॉट क्या होता है, b बाई पी बराबर 8/15। लेट कर लो कि लेट b बराबर 8k एंड p बराबर 15k, ठीक है। नाउ बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर, पी कितना है 15k का स्क्वायर, प्लस बी कितना है 8k का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा अंडर रूट 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, यानी हो गया अपना अंडर रूट 289k स्क्वायर यानी 17k, 289 17k स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमें जो फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। हमें फाइंड करना है साइन ए, तो साइन ए होता है p बाई एच। p अपने पास कितना है, तो 15k, और h हमने निकाला है 17k, कट गया कितना आया 15/7। उसी प्रकार से हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है, b बाई एच, b कितना है 8k, h कितना है 17k, k से k कट गया कितना आया 8/17। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आओगे। कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगा के पीबीएच का मान निकालना है जिसमें से कोई भी गायब रहे, और उसके बाद उसे वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की ओर। चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की ओर। 5 में गिवन में अपने पास क्या है, गिवन में है सेक थीटा बराबर 13/12, और टू फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड इसमें अपने को सारा कुछ करना है, ठीक है। फाइंड में कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना, ठीक है। चलिए चलते हैं। सिंस सेक थीटा बराबर कितना है 13/12, तो सेक थीटा होता क्या है h बाई बी बराबर 13/12, यानी कि लेट h बराबर 13k एंड b बराबर 12k। अब यहाँ जरूरत पड़ेगी हमें पाइथागोरस की, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम से हमारे पास क्या होगा, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर यानी 13k का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 12k का स्क्वायर, कि p बराबर अंडर रूट 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर यानी अंडर रूट 25k स्क्वायर यानी कि 5k, ठीक है। हमारे पास ये आ गया 5k। अब हमें फाइंड करना है सारे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है p बाई एच। p कितना है हमारे पास, तो p है अपने पास 5k, और h कितना है, तो h है 13k, क्या 5/13। साइन के बाद cos थीटा निकालेंगे, b बाई एच। b कितना है अपने पास, तो अपने पास b है 12k से 13k, ठीक है। कैसे क्या कट गया 12/13, साइन कॉस हो गया, tan थीटा निकालेंगे p बाई b, p है अपने पास 5k, b है 12k, कैसे के कट गया 5/12, साइन कॉस tan हो गया, cosec थीटा निकालेंगे, h बाई p होता है यानी कि 13k बाई 5k यानी कि 13/5, और उसके बाद एक cot थीटा होगा अपने पास। cot थीटा होता है b बाई p, b है 12k, p है 5k, कैसे के कट गया 12/। इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी हमने सॉल्व कर लिया साथ में मिलके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। चलते हैं हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर, यानी कि अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
6 में बोलता क्या है गिवन में, सिंस cos A बराबर cos B इन राइट ट्रायंगल, या ऐसे लिख सकते हैं कि इन राइट ट्रायंगल ACB, क्यों, क्योंकि एंगल ए एंगल बी वेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये क्या है एक्यूट एंगल्स, ठीक है। और क्या दिया हुआ है cos A बराबर cos B दिया हुआ है, ठीक है। टू फाइंड क्या करना, हाँ कभी कभी जो होता है ना बुक में आप लोग नोटिस करोगे ये चीज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो ये पता कैसे चला, तो ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें सी पर राइट एंगल है, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे हम लोग। टू फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड टू शो करना है अपने को, अच्छा फाइंड नहीं करना, शो करना है। टू शो क्या करना है, एंगल ए बराबर एंगल, चलिए हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ये अपना ए हो गया, ये अपना सी हो गया, ये बी, क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल्स बोले थे उसने। चलिए लिखेंगे सिंस cos A बराबर cos B दिया हुआ है, cos A है क्या, तो cos A अगर हमें निकालना है, cos A अगर हमें निकालना है फॉर एंगल है cos B बाई H क्या होगा AC अपॉन AB, और cos B क्या होगा, B के लिए cos B बाई H यानी BC अपॉन AB, AB से AB कट गया, यहाँ क्या आया AC बराबर BC, AC के सामने कौन सा एंगल है एंगल B, और BC के सामने कौन सा एंगल है एंगल A, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि सिंस द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। हम जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के वो भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जिस तरह से अपने पास भी आ गया एंगल ए बराबर एंगल, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की ओर। 7 के सॉल्यूशन में गिवन क्या है, तो गिवन है अपने पास cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। और इवेलुएट क्या क्या करना है, टू फाइंड क्या क्या करना है, तो टू फाइंड में पहले करना है अपने को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरे में फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सिंस दिया हुआ क्या है कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, कॉट यानी कि b बाई p बराबर 7/8, मान लेंगे कि b बराबर 7 के एंड p बराबर 8 के, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर यानी 8k का स्क्वायर प्लस यहाँ यानी 7k का स्क्वायर, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा अपने पास 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर, यानी अंडर रूट 113 के, ठीक है। ये हो गया अपना h का मान। अब हमें जो जो फाइंड करना है हम वो क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले में फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो फाइंड करो, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा, साइन क्या होता है p बाई एच, पी कितना है अपने पास 8 के और h कितना है इतना, यानी 8k अपॉन अंडर रूट 113k
का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस कितना है भाई, तो कॉस है बी बाई एच यानी कि 7k अपॉन अंडर रूट 113k का होल स्क्वायर, के से के कटा, के से के कटा, 1 माइनस 64 बाई अंडर रूट हट जाएगा 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113, सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 यहाँ एलसीएम ले लो तो यहाँ 113 माइनस 49, सॉल्व करने पर आएगा अपने पास 49 अपॉन 64। ठीक है, इसी के साथ दूसरे में हमें फाइंड करना है, सेकंड में अपने आप को फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो अपने पास है ही 7/8 का होल स्क्वायर, यानी ये भी आ जाएगा 49/60। इसी के साथ ये भी अपना कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की ओर। एट के सॉल्यूशन में गिवन क्या है अपने पास, तो गिवन है 3 cot A बराबर 4। टू शो क्या करना है, टू चेक क्या करना है, चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, चलते हैं हम सेंस। 3 cot A बराबर 4 दिया है तो यहाँ से cot A बराबर 4/3 हो गया। cot कितना होता है, b बाई पी बराबर 4/3 हो गया। मान लिए कि लेट b बराबर 4k एंड p बराबर 3k। तो अब लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h बराबर अंडर रूट 4k 3k स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर यानी अंडर रूट 25k स्क्वायर, यानी कि आ गया अपने पास 5k। अब अपन ले लेंगे LHS यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस tan क्या होता है, p बाई बी, p कितना है 3k और b कितना है 4k, तो 3k बाई 4k का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3k बाई 4k का होल स्क्वायर। k से k कटा, k से k कटा, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9/16, ये 16 ऊपर जाएगा 16 प्लस 9 हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगी 16 कट गया 7/25, ये मिल गया अपने को। दूसरा फाइंड करना है RHS ले लेंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos अपने पास कितना है b बाई h यानी 4k बाई 5k होल स्क्वायर माइनस साइन कितना है p बाई h 3k बाई 5k का होल स्क्वायर। k से k कटा, k से k कटा, 16/25 माइनस 9/25 यानी कि 7/30। लिखेंगे कि सिंस क्या लिखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अपना प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप सब कुछ निकालना है, बस पीबीएच का वैल्यू निकालना है, पुट करना है, शो करके दिखाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की ओर।
9 का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें गिवन है अपने पास इन राइट ट्राइंगल ABC tan A बराबर 1/√3 अपने पास है। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है। पहला क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। दूसरा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए। जब भी ऐसा ए सी दो दो एंगल हो ना, तो सबसे अच्छा काम करने का क्या करने का, एक फिगर ड्रॉ कर लेने का। ओके, फिगर में ए है, बी पे राइट एंगल है और यहाँ सी है। चलो लिखो, सिंस tan ए बराबर दिया है 1/√3, यानी कि P बाई बी बराबर 1/√3, लेट करो P बराबर के, B बराबर √3 के। तो अब लेंगे हम कौन सा, बाई पाइथागोरस से h² बराबर p² प्लस b² यानी कि h बराबर √k² प्लस 3k² यानी √4k² यानी 2k। ये आ गया अपने पास h। अब जो जो वैल्यू पूछ रहा है डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, अलग अलग निकाल भी सकते हैं। चलो, पहला साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। चलो, साइन ए क्या होता है, p/s। ए के लिए हम p किसको मानते हैं, तो अपने p हो गया k अपॉन h कितना है 2k इंटू कॉस सी के लिए b कितना है √3k बटा में 2k प्लस कॉस ए के लिए कॉस क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि √3k अपॉन, ठीक है, √3। अब एंगल ए की बात किया था ना, तो हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए अपने पास क्या था, BC था, तो ये BC का मान हो गया। ठीक है, वह के। उसके बाद अपने पास बेस कौन था उस टाइम ए के लिए, ये तो ये √3 के था अपने पास, और अपने h निकाला 2k। यहाँ से अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो cos c अपने पास कितना था, c के लिए b कितना था। अब ठीक है, अब देखो, अब एंगल ए के लिए साइन क्या होगा, p/h यानी कि BC बाई AC इंटू cos c के लिए क्या हो जाएगा, b/h BC बाई AC। cos a के लिए क्या होगा, b/h AB बाई AC। और साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, तो साइन सी के लिए p/h AB बाई AC। अब वैल्यू रखो, √3k बटा में 2k इंटू √3k, अरे सॉरी k ना, k/2k, k/BC k/2k प्लस ए बी कितना है √3k बाई 2k इंटू √3k बाई 2k। कैसे के कटा, कैसे के कटा, कैसे के कैसे, ये 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 यानी कि कट के कितना वैल्यू आ गया। आप ये भी कर सकते हो कि अलग अलग निकाल लो, ठीक है, और अलग अलग निकाल के तब वैल्यू रखो, तब भी कोई दिक्कत, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस से निकाल लो तब पुट करो। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए के लिए कॉस क्या होता है, b/h यानी कि ए बी बटा में ए सी इंटू कॉस सी के लिए कॉस क्या होगा, BC बटा में AC माइनस साइन ए के लिए साइन परपेंडिकुलर BC बटा हाइपोटेनस AC इंटू साइन सी के लिए परपेंडिकुलर AB अपन हाइपोटेनस AC। वैल्यू रखो, AB का वैल्यू √3k बटा में 2k इंटू BC का वैल्यू k अपॉन 2k माइनस BC का वैल्यू k अपॉन AC 2k इंटू AB का वैल्यू कितना √3k 2k, k से k काट दो, आ गया √3/4 माइनस √3/4, कट के वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
10 के सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बोलता है इन राइट गिवन में, क्या बोलता है कि इन राइट ट्रायंगल, क्या है राइट ट्रायंगल, पी क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू आर है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जिसमें क्यू पे पी क्यू आर दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, बाकी का सम दिया है। ठीक है, और टू फाइंड क्या करना है, साइन पी, कॉस पी और tan पी, ये तीनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी। चलिए समझेंगे पहले। सिंस पी आर बराबर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पी आर बराबर क्या होगा, 25 माइनस क्यू आर। अब हमें तीनों साइड्स का वैल्यू पता है, पी आर का वैल्यू पता है, पी क्यू का पता है, पी आर अपना है, चलो, और क्यू आर इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हम पढ़े हैं पाइथागोरस से, पढ़े हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू कितना है, 25 माइनस क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 25, तो हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माइनस बी को स्क्वायर रूट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 25 इंटू 10 250 क्यू आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25, क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर का स्क्वायर कट गया, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजो, 650 बराबर 50 क्यू आर, तो यानी कि क्यू आर बराबर 650 बाई 50, काटोगे कितना आएगा, 13 सेंटीमीटर। ये आ गया अपने पास क्यू आर। जब अपने पास क्यू आर आ गया तो नाउ पी क्यू बराबर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर होगा, यानी कि पी आर बराबर 25 माइनस 13, यानी पी आर बराबर 12। अपने पास पी आर आ गया, अपने पास क्यू आर आ गया, और पी क्यू अपने को पता था। अब जो वैल्यू पूछ रहा है वो निकाल लेंगे कि साइन पी, पी के लिए साइन पी बाई एच, पी के लिए पी क्या हो गया, क्यू आर, एच कितना, पी आर, क्यू आर कितना है 13, 12 हो गया, कॉस पी, कॉस के लिए बी बाई एच, बी कितना होगा, पी क्यू बटा में पी आर, पी क्यू है 5 बटा में 12, टेन पी निकालेंगे, टेन पी होता है पी बाई बी, यानी कि क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर कितना आया है अपने पास 13 बटा में 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए 11 में ट्रू एंड फॉल्स है, जिसको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, हम सीधे सीधे पहला का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, बोलता है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, बोलता है कि tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। चलो चेक कर लेते हैं, tan 0 डिग्री 0 होता है, छोटा है भाई, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, हाँ छोटा है भाई, tan 45 डिग्री 1 से ये तो बोला कि 1 से छोटा होता है हमेशा, यहाँ तो 1 के बराबर हो गया। tan 60 डिग्री, जाओ, ये तो 1 से बड़ा हो गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंस द वैल्यू ऑफ tan इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स।
दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ में आया पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा बोलता है कि sec a बराबर 12/5। sec a का वैल्यू 12/5 दिया है। अरे बाप रे, इतना बड़ा वैल्यू दे दिया। sec का वैल्यू जो होता है, ठीक है, हमें पता है कि कहां से कहां तक हम वैल्यू, sec का वैल्यू 12/5 यानी कि समझ रहे हो कितना है, 2 होल 2/5। इतनी बड़ी वैल्यू एंगल ए के लिए कभी होगी, देख लेते हैं हम भाई। देखो सिंस sec 0 डिग्री 1 होता है, sec 30 डिग्री 2/√3 होता है, ठीक है। sec 45 डिग्री √2 होता है। sec 60 डिग्री अपने पास 2 होता है। मैंने वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है, 2 तक, मिनिमम कहां तक जा रही है, 1 तक जा रही है, ठीक है। यानी कि सिंस द वैल्यू ऑफ, सिंस, चलो बात करते हैं सेक। अब उसके बाद सेक 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट। सेक 90 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो 2 के बाद सीधे कितना आ रहा है, इनफाइनाइट, यानी वैल्यू 2 से आगे भी जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है कि सेके का मान 12/5 होता है कुछ वैल्यू, नहीं 12/5 तो, ठीक है। हो सकता है 2 से बड़ा है तो 12/5 कितना होता है, 2 होल 2/5 होता है, हो सकता है अगली वैल्यू में इतना आ जाए, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ sec a is between 1 to infinity, so the given statement is true। क्या है अपना, ट्रू। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड ए के बारे में। ये आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड में बोलता है कि cos इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ ट्रायंगल है। हाँ ठीक है भाई, ये तो ट्रू है सीधे, ठीक है। कोसेकेंट अगर हम इसको लिखते हैं, अच्छा कोसेकेंट है ना, नहीं 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 भाई, कोसेकेंट बोल दिया। कोसेकेंट ऑफ एंगल यानी कॉसेक ऑफ एंगल, इसका मतलब क्या होता है, कॉसेक ए। लेकिन यहां अपना क्या दे दिया, कॉस है, तो लिखेंगे फॉल्स। इट इज यूज्ड फॉर कॉसेक ए। कोसेंट होता है वो, कॉस का क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, कॉसेक के लिए कोसेंट ए। कॉस के लिए क्या होता है, कोसेंट ए, नॉट कोसेकेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम 4 के सॉल्यूशन की ओर। 4 का ये कॉसे के लिए कॉसेंट होता है। उसके बाद कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बोलता है नहीं ये तो फॉल्स है, ठीक है। ए इज द एंगल ऑफ कॉट, ठीक है, नॉट प्रोडक्ट, एंगल है वो उसका। 5 नंबर है साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। पांचवा के लिए बोलता है कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होगा कुछ एंगल थीटा के लिए। देख लेते हैं भाई। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाता है, और साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है। मतलब साइन का वैल्यू 0 से 1 तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा बराबर दिया हुआ कितना है, 4/3 यानी 1 होल 1/3। तो ये गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन इज बिटवीन 0 to 0 से 1 तक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 8.1 का हर एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 की ओर बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।